ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 23 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली मंथन हम प्यारे बाबा के बेंगलोर सिटी जको रिट्रीट सेंटर से कर रहे हैं। यहाँ पर बाबा के कार्यक्रम ने भटिया रखी हैं बहनों ने, और भट्टियों के प्रोग्राम है, कारपोरेट के हैं कुछ दिन। आज बाबा ने कितना सुंदर मुरली में कहा, वाह वंडरफुल। आज पहली बार साकार बाबा का आया। मुरली चलाते चलाते बाबा बीच में ही चक्कर लगाना शुरू कर दिया। सब चक्कर दिया, सबको एक एक को दृष्टि देते 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 चक्कर लगा के आए कि बाबा क्या करा किया। बाबा ने कहा कि बाबा देख रहे थे कौन कौन मेरा सर्विसेबल रतन है, कौन कौन मेरा वो रतन है, विशेष अमूल्य रतन है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, फ्लॉलेस है। ऐसा बाबा ने खास कहा। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखना है कहीं हमारी वृत्ति चलायमान तो नहीं होती, हमें कहीं बुद्धि इधर उधर तो नहीं जाती। इसलिए तुम्हें तो बच्चे बस अंत में एक बाप के सिवाय कोई याद ना आए, तब तुम माला में पिरोए जाएंगे। हाँ, उसके लिए बच्चों को बहुत अभ्यास करना है, कहीं भी वृत्ति और कहीं ना जाए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ओम शांति कहते, बाबा कहते डबल ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या? मैं आत्मा, मेरा स्वधर्म शांत स्वरूप है। बाबा भी शांति का, मैं शांति के सागर की संतान हूँ, शांति धाम की रहने वाली। तो बाबा ने कहा भाई भाई की दृष्टि रखनी है। आज बाबा ने बंधेलियों को बहुत प्यार किया। देखो बच्चे, बंधेलियां कितना बाबा को प्यार करती हैं, कितना बाबा से मोहब्बत है, तड़फती हैं, याद में तड़फती हैं। बाबा ने कहा बाबा 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 करती रहती हैं। तो बाबा ने कहा बहुत उच्च पद पाएंगी। बाबा देखते हैं बंधेलियों का कितना लव है। तुम बच्चों को भी इतना खुशी से बाबा 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 कहना चाहिए जो तुम्हें इतना ऊंचा वर्षा दिलाते हैं। तो बच्चे, इसलिए बच्चे तुम्हारे खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, परंतु अभी बच्चों को इतना खुशी में रोमांच खड़े नहीं होते। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा देखो तुम बच्चों को क्या पता, जौहरी है, एक एक रतन को, वैल्यू को जानता है, देखता है, तराशता है। और बाबा बच्चे गरीब निवाज है। देखो बच्चे, गरीब झट आ जाते हैं, झट अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं, साहूकारों का पार्ट नहीं है। तो तुम बच्चे देखेंगे बाबा को क्यों गरीब निवाज कहते, इसीलिए कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा हाँ बाबा देखो बच्चे, कितनी सर्विस रही हुई है। तुम बच्चों को सर्विस करनी है ना, आप समान बनाने की सर्विस करनी है, सबको आप समान बनाना है। तुमको सबका, तुम्हें दान करना है, सबका उद्धार करना है ना। दान करने की भी आदत हो ना, महादानी बनना है ना। फिर बाबा ने कहा ये डिफेक्ट क्यों आते हैं, इतने अच्छे अच्छे मेरे हीरे बच्चे, पर डिफेक्ट? बाबा ने कहा देह अभिमान से ही सारे डिफेक्ट आते हैं। तो बच्चों को इन डिफेक्ट्स को निकालना है। ये देह अभिमान ही सबका बीज है जो सब डिफेक्ट पैदा कर देता है। इसलिए देह अभिमान को छोड़ना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ तुम बच्चे सदैव श्रेष्ठ गति के, नेक्स्ट प्यारे बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे हमेशा तुम अपने साथ एक ऐसा जीवन का उच्च आदर्श बनाओ कि मुझे सच्चा प्योर हीरा बनना है। बाबा कितना एवर प्योर है, तुम बच्चों को भी प्योर डायमंड बनना है, एवर प्योर वैल्यूएबल हीरा बनना है। हाँ, तो तुम्हारा एक बाप से वो रहे और सबको आत्मक दृष्टि से देखना है। फिर बाबा ने कहा
चेक करना। आज बाबा ने चेकिंग की बहुत सारी बातें बताई। क्या? कहां तक मेरा दैवी स्वभाव बना है। ऐसा तो नहीं कभी गुस्सा, कभी असुरी लक्षण नजर आते रहे। कहां तक मेरा दैवी स्वभाव बना है। और क्या चेक करना है, और क्या जांच करनी है? जांच करनी है कहां तक मेरी याद रहती है। अटूट याद है, सच्ची याद है, बाबा के प्यार भरी याद है। और क्या जांच करनी है? जांच करनी है हाँ, कहां तक मैं सर्विस करता हूँ। और क्या जांच करनी है? जांच करनी है कहां मेरी वृत्ति तो नहीं जाती। बच्चों को जांच करनी है। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जांच करेंगे तो उसमें फिर अपने आप को चेक करके साथ साथ चेंज करते जाना है ना। चेंज करना है क्योंकि हम बच्चों को संपूर्ण पावन बनना है। फिर बाबा ने कहा, नारद का मिसाल दिया। नारद को कहा मुख तो देखो जरा। मुख बंदर का, कहते लक्ष्मी को वरूंगा। अपनी शक्ल तो देखो। तो देखना है अगर मेरे अंदर विकार है तो मैं कैसे उच्च पद पाऊंगा। हम सोचते हैं हम उच्च पद पाएं। उच्च पद कैसे पाएंगे जब तक कि हमारा वैसा जीवन नहीं बना है, वैसे लक्षण नहीं आए हैं, तो हम इतना उच्च पद नहीं पा सकते। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा हमको पढ़ाते हैं, देखो बच्चे कितनी खुशी होती है। तो हमें खुशी होनी चाहिए ना। ये बेहद का बाप है। तुम बच्चों की भी बुद्धि बेहद में जानी चाहिए। कितना बेहद में जानी चाहिए? तुम हो ईश्वरीय मिशन के, तुमको सबका उद्धार करना है। जितना हो उसके सबका उद्धार करना। चेक करो हमारे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है। बाप के दिल पर पूरा चढ़े हैं। ये सब जांच करने की चीजें बाबा ने आज काफी बताई। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम सभी रतन हो, हीरे रतन, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रतन हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सबसे मुख्य बात कि बच्चे तुम्हें विशेष जो है बाबा के साथ सब संबंध जोड़ने चाहिए। फिर बाबा बाबा करके तुम्हारे अंदर भी बाबा की याद सतानी चाहिए। कैसे? जैसे बंदेलियों को प्रेम में आंसू आ जाते हैं, ऐसे ही तुमको भी बाबा के प्यार में आंसू आने चाहिए। फिर आज प्यारे बाबा ने कहा, एम ऑब्जेक्ट तो बच्चे सामने खड़ा है। तुम देवी गुण धारण कर इन जैसा पवित्र बनते हो, तभी माला में पिरोए जाएंगे। बाप से बच्चे कितना भारी वर्षा मिलता है। इसलिए सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। आज के मुरली में वरदान था, साथी को साथ रख, सदा सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी बाबा। बाबा के साथ ऐसा साथ रहो, सदा कंबाइंड समझ के, वॉकिंग टुगेदर, मीटिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर, एवरी टाइम टुगेदर। सदा हम इकट्ठे रहते हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे बाबा से अलग कर सके, बाबा मेरे से अलग हो जाए। हम संग रहते, संग खाते, संग पीते, तो कंबाइंड रूपधारी भाव। और लास्ट में बाबा ने सरोगन में कहा, सब उन्नति के साथ, सेवा के साथ साथ सब उन्नति का भी बैलेंस रहे तो फिर क्या होगा, तो सफलता मिलती रहेगी। कोई दिन रात सेवा सेवा सेवा, योग बिल्कुल नहीं करेंगे। और कोई योग 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 की धुन चढ़ती है तो सेवा छोड़ देंगे। बाबा कहते हैं सेवा भी खूब करो, मनसा भी करो, वाचा भी करो, कर्मणा भी करो, और सब उन्नति भी अच्छी करो। मुरली कभी मिस ना करो, योग रोज करो। हाँ, जितना उसके शक्तिशाली योग करो। सेवा और सब उन्नति दोनों का बैलेंस, पढ़ाई भी पढ़ो, दोनों का बैलेंस होगा तो क्या बन जाएंगे? बाबा ने कहा फिर तुम्हें सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।
ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति, ओम शांति।